सम्मानित करने का वक्त आ गया है। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। वो भी आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनकी अगर बात किया जाए तो आज उनकी एज 60 साल की है, लेकिन वो 20 साल से भी ज्यादा जवान यंग लगते हैं। और रियल अगर इनके जोश की बात किया जाए, जुनून की बात किया जाए, डेडिकेशन की बात किया जाए तो उनका कोई मिसाल नहीं है। आज 60 साल की एज में जहां अगर देखा जाए तो लोग अपने सपने को छोड़ देते हैं, इस एज में उन्होंने BMW X1 अचीव किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वाराणसी के यंगेस्ट डायमंड लीडर मिस्टर ओम प्रकाश जी। जी हाँ दोस्तों, ये उनके लिए आज दो खुशी की बात है। वो अभी जस्ट डायमंड बने हैं और डायमंड बनते उन्होंने X1 BMW X1 कार अचीव किया है। तो मैं अब आग्रह करूंगा मिस्टर ओम प्रकाश जी से कि वो आए और वो दो शब्द शेयर करें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं डायमंड बनने के बाद और लग्जरी कार अचीव करने के बाद। प्लीज वेलकम आवर डायमंड लीडर मिस्टर ओम प्रकाश जी। थैंक यू गुरुदेव। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमको याद करने के लिए और सारे महागुरु जी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से हो पाया और हमारी जितने भी प्यारी टीम है सुन रही है। क्योंकि मैं एक आम इंसान था। 1980 में मैं आर्मी में गया था। अपनी जिंदगी के 34 साल मैंने आर्मी में दिया था। वहां भी संघर्ष किया, मेहनत किया और उसके बाद रिटायरमेंट होकर के आ करके जो पैसा जितना मैं पाया था, ऑलरेडी नासिक में मकान मैं बनाया था, लेकिन बच्चे वहां रहने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैं यहाँ बनारस में आया और बनारस में मकान बनाने में मेरा पूरा रिटायरमेंट का पैसा चला गया और 20 लाख लोन भी लेना पड़ा मेरे को। और 20 लाख लोन लेकर मकान बनाया। मैं कहा इसी में किराया हो जाएगा, घर खर्चा चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और समझ सकते हो कि मेरे को मजबूरी में एक सिपाही की जगह पर BHU में जाकर के नौकरी करनी पड़ी। फीलिंग महसूस हो रही थी। एक अच्छे रैंक से आया था, सूबेदार मेजर से आया था, तो वहां पर वैकेंसी थी नहीं सुपरवाइजर की। तो मेरे को जाकर के वहां पर एक सिपाही के तौर पर लेडीज हॉस्टल में गांधी स्मृति में, मैं कहा वहां कोई देखेगा ना, इसलिए मैं वहां ऑप्शन चुना था कि मैं वहां मेरे को फीलिंग नहीं होगी। तो मैं जाकर के वहीं पर अपनी जिंदगी काट रहा था। और जो भी व्यक्ति, आप समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति 34 साल नौकरी करने वाला व्यक्ति 12 के लिए अगर मजबूरी में BHU में गया होगा तो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तब गया होगा। एक इंसान, सारे लोग सुन रहे होंगे, हमारे को लाइव सुन रहे होंगे, उनके लिए मैसेज देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अगर 12,000 के लिए नौकरी करने गया है BHU के अंदर तो कुछ न कुछ तकलीफ होगा, कुछ न कुछ तो आशा रखता होगा बच्चों से, बच्चे फैमिली से। लेकिन दोस्तों, मैं यही सोचा उस BHU के हॉस्टल में कि ओम प्रकाश नारायण, या तो जिंदगी, पूरी जिंदगी BHU में काटना पड़ेगा 10-12 हजार के लिए, या क्या करूं। तकलीफ में था। भगवान ने याद किया और मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, आज उनको याद करना चाहूंगा कि जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री में आया। उन्होंने रात को मेरे को 2:30 बजे मिले और घूमते हुए मिले हॉस्टल के पास, और उन्होंने मेरे मुलाकात हुई और मेरे से, मैं उनके बारे में जानना चाहा, वो मेरे बारे में जानना चाहे। सब कुछ जानने के बाद बोलते हैं इतना अच्छा रैंक होने के बाद भी आप यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हो, तो सर मेरे साथ करियर लगाओ। थैंक्स बोलना चाहूंगा अमित कुमार दुबे सर का, जो कि मेरे लाइफ में आए। थैंक्स बोलना चाहूंगा आदित्य सर को कि जो मेरे लाइफ में आए। आज वो मेरे मेंटर हैं, भगवान हैं, जिनकी वजह से आज मेरे को डर था कि ओम प्रकाश नारायण इस बिजनेस में सारा कुछ छोड़ करके। थैंक्स बोलना चाहूंगा शिव कुमार सर का। मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले तैयार नहीं थे। मेरी वाइफ बोलती थी, क्योंकि मैं इस पैसे लिया था अपनी साली से और साली ने सब कुछ बता दिया, तो मेरी वाइफ पहले दिन से नाराज होगी कि कुछ भी कर लो, भीख मांग लो, लेकिन ये काम नहीं करना। मेरी बहन बोल रही है सब काम करके हम थक चुके हैं। थैंक्स बोलना चाहूंगा गुरुजी, मेरी वाइफ के सामने हाथ जोड़ के बोले 1 साल करियर दीजिए। अगर कोई ऐसा लगेगा आपका 12,000 14,000 रुपया लगेगा, मैं दूंगा, लेकिन 1 साल मेरे साथ अपने हस्बैंड का करियर दीजिए और मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं पूरा परिवार आज बोलता हूं कि 3 साल हो गया ओम प्रकाश नारायण कभी टीवी नहीं देखा। बोला था, अब मेरे को फेल होने का डर था
कि ओम प्रकाश नारायण अगर फेल हो गया तो मेरे जितने साली सब मना करते थे, इस बिजनेस में नहीं आए और मेरे को मना करते थे, मेरे वाइफ को निगेटिव करते थे, वो सारे मैं वापस लौट के वहीं चला जाऊंगा। फिर एक दिन यहाँ पर अकस्मात एमडी सर का विजिट हुआ। उस समय हमारे गुरुजी के बेटी हुई थी और एमडी सर को मैं लेने के लिए गया था। वहां पर एमडी सर से मुलाकात हुई और मैं बोला, गुरुजी मेरा बेटा नहीं आना चाहता इस बिजनेस के, बहुत कोशिश किया। तो एमडी सर ने बोला कि सर बाप का भी एक बाप होता है, मेरे पास लाइए, मेरे पास अगर 15 मिनट बैठा देते हो तो मैं उसकी नौकरी छुड़वा दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं जयपुर अपने बेटे को लेकर के वहां फंक्शन में गया था, मैं अपनी वाइफ को ले गया और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एमडी तो एमडी हैं, उन्होंने 15 मिनट के अंदर हमारे बेटे को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और आज हमारे साथ है। यहाँ आने पर बहुत सारी बातें हुई, वाइफ से भी बातचीत हुई, क्योंकि ये करियर छोड़ का था। हमारे सारे गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे साथ सेट नहीं हो सकता, इसको वापस नौकरी करने दो। लेकिन दोस्तों नौकरी छुड़वा चुका था, नौकरी दोबारा लगवा नहीं सकता था। मैं बहुत सारे झेला उसके वजह से और आज मैं समझ सकता हूं कि आज वो आपके सामने, मेरे सामने, आपके सामने वो स्टार सफायर बन के खड़ा हुआ है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों अगर डर नहीं होगा, मेरे को डर था। और तीसरी चीज, मैं कई बार गया, रो रो करके 3 बार गया दिल्ली में, महिपाल गुरुजी से मिला कि मैं कहा सर मेरा एक साइड तो कोई दिखना चाहिए। गुरुजी ने बोला कि ओम प्रकाश जी जब तक दूसरे के ऊपर भरोसा करते रहोगे तब तक आंख से आंसू आता रहेगा। जिस दिन भरोसा करना छोड़ दोगे, अपने ऊपर खड़े हो जाओगे, उस दिन सारा कुछ। थैंक्स महिपाल सर, आपने मेरे को हिम्मत दी। और उस दिन दिल्ली में प्रोग्राम था और नसीब सर बोल रहे थे कि मेरे पास एक वो है, और वहां पर उन्होंने बोला कि सर कुछ नहीं, घर छोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों उस दिन मैं घर छोड़ा, जा करके राजस्थान के अंदर जो भी मेरे साथ काम किए हुए लोग, जितने सूबेदार मेजर, जितने भी लेफ्टिनेंट, जितने भी कैप्टन थे, उनके पास गया और उनको भरोसा दिया कि सर मेरे साथ करियर लगाइए और आपका करियर मैं बेकार नहीं होने दूंगा। मेरे साथ वो सारे लोग आ गए जिसकी वजह से आज सफलता मिली है। मैं वो सारे जितने भी राजस्थान पार्टी में, मान सिंह शेखावत सर, आपके मनोहर सिंह साहब, अतर सिंह साहब, हमारे गणेश जी, हमारे अपना स्नेहा मैडम, श्याम दुलार पाल, उन सारे लोग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे साथ अपना करियर लगाया और मैंने गारंटी दिया कि सर ये ओम प्रकाश नारायण की बची हुई जिंदगी आप लोगों के लिए है, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं आपको सफल करूंगा। 1 मिनट चिंता नहीं करना दोस्तों, जिसकी वजह से आज हो पाया। उन्होंने सारे अपने जितने भी मेरे साथ, जितने भी सीनियर लीडर हमारे साथ अभी तक कपरोड़ किए, उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन बाकी बची हुई मेरी जिंदगी, इससे आगे क्या बनना है। एक डायमंड एक सपना होता है और मैंने करके दिखाया और आगे भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये BMW आई है, 6 महीना बाद एक और बड़ी गाड़ी आएगी, ये आपसे वादा है। दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बस वो दर्द था, ये दर्द आपके सामने है और आज वादा करता हूं कि मेरे साथ अगर चलने का वादा करता हो, ये ओम प्रकाश नारायण कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन गारंटी आपको देता है कि मेरे साथ 3 साल करियर लगाइए। आपके साथ जो हुआ है पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्लेटफॉर्म एमडी सर ने एक मंदिर बनाया है और मंदिर उसको भगवान मानता हूं कि पूजा करता हूं कि सर अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया होता तो हम सफल कैसे होते। 34 साल आर्मी में दिया था लेकिन वहां सफल नहीं हुए, ये प्लेटफॉर्म सफल करता है। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे मंदिर का, हमारे भगवान का। थैंक यू गुरुजी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बधाइयाँ। आपको सुनने के बाद हम लोग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और हम आशा करते हैं कि आप लगातार